Hello, am I audible to everyone? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज संडे लगता है, इसके लिए कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में अपना पॉइंट सेट टोपोलॉजी पहले हुआ था। उसके बाद सेकेंड टॉपिक डिस्कस किए थे हम लोग सीक्वेंस। सीरीज इसमें आता नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो मैंने 3 लेक्चर का वीडियो सेंड किया था सीक्वेंस, जिसको डिटेल में पढ़ना है तो वो सीक्वेंस की वीडियो देख सकता है, और साथ में उसके आगे सीरीज का भी कंटिन्यू है, तो बाद में वो भी भेज दूंगा, तो वो देख लेना, ठीक है। बाकी सेट के लिए सीरीज नहीं आता, तो सीरीज अगर नहीं भी करते हो सेट में तब भी चलेगा। अगर किसी को नेट के लिए एक्स्ट्रा करना है तो वो वीडियो सेंड कर दूंगा, वो सीरीज का देख लेना, वो पूरे डिटेल में। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पूरा इसी टॉपिक में आ जाता है, फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। बस इसी टॉपिक में रियल एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो रियल एनालिसिस में 2-3 क्वेश्चन आपके पॉइंट सेट टोपोलॉजी से होंगे, इसी में काउंटेबिलिटी को भी ऐड कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपका सीक्वेंस से होगा या फिर 1 क्वेश्चन। बाकी जो 5 to 6 क्वेश्चन होंगे वो सब फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज से होंगे, ठीक है। तो 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी के जितने ही बचेंगे फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टी। अब फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टी में क्या क्या आते हैं कि एक क्वेश्चन तो आपको ग्राफिकल मेथड पे आएगा। मतलब अगर आपको कोई फंक्शन दिया है तो उसके सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी पे, जैसे फंक्शन 1 1 ऑन टू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फंक्शन के ग्राफ से मतलब उसके सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा कि कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा, उसके पास कितने रूट है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। या फिर 1 1 और ऑन टू, पिछले 2 बार से इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी आपका कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, लिपस्टेट फंक्शन, इंटीग्रेबिलिटी, बाउंडेड वेरिएशन, तो ये टॉपिक है। और इससे मतलब एग्जांपल्स होंगे जिसमें ये पूछा होगा कि कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, लिपस्टेट फंक्शन है या नहीं, इंटीग्रेबल है या नहीं, बाउंडेड वेरिएशन। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, कि मतलब कॉन्टिन्यूअस का बाकी सबके साथ क्या रिलेशन है, बाउंडेड वेरिएशन का क्या रिलेशन है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या रिलेशन है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का आपस में क्या रिलेशन है, लिपस्टेट फंक्शन का आपस में क्या रिलेशन है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बाकी इसके बाहर कुछ नहीं आता। सिंपल सिंपल स्टैंडर्ड एग्जांपल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट अपने को फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, और ये सारे अपने को फंक्शन किसके बारे में पता होना चाहिए, आर टू आर। एक तो आर टू आर अपने को ये इस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो सिक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी है, थोड़ा ये भी पता होना चाहिए, जो कॉन्टिन्यूटी है इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो ये एक क्वेश्चन, बाकी इसके बाहर का कुछ नहीं आता। डिटेल में आपको कुछ पूछेंगे नहीं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, उसी के बारे में पूछेगा, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं इसी आपस में इनके बीच में जो रिलेशन है उससे रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल फंक्शन से। हमने सीक्वेंस देखा था, ठीक है। तो सीक्वेंस भी क्या बोला था मैंने, एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन सेट था वो हमारे पास नेचुरल नंबर था, और यहां पे जो को डोमेन है उस पर डिपेंड करता है कि किसके सीक्वेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस ऑफ सेट, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल, या सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो इसके हम लोग सीक्वेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने को अब क्या करना है, ये जो डोमेन है ना, इसको नेचुरल नंबर से बढ़ा के इंटरवल पे लेके आना है। इंटरवल मतलब इंटरवल किसका सबसेट हो जाएगा, रियल नंबर का। मतलब अब जो हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, एस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, और इमेज क्या होगा, आर। क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो जो भी डिस्कस करेंगे वो रियल एनालिसिस या उसके सबसेट पे ही डिस्कस करेंगे।
तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो आर टू आर, तो पहले जनरल डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ऐसे वन वन फंक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, ऐसे ऑन टू फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो अगर मैं जनरल फंक्शन की बात करूं, तो अगर जब अपने को फंक्शन डिफाइन करना है, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट मैनर में बोलूं, तो इसके पहले अपने को रिलेशन पता होना चाहिए। अब रिलेशन क्या होता है, इसके लिए अपने को दो सेट चाहिए। सबसे पहले हम लोग ने मेंबर से स्टार्ट किया कि अगर हमको कुछ मेंबर्स मिल गए या फिर एलिमेंट मिल गए, उनका यूज करके हमने क्या बनाया, एक सेट बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये एक सेट का एक मेंबर ले लूंगा ए, मेरे पास और एक सेट है, मैंने उसका एक मेंबर ले लिया बी, और उन मेंबर को एक साथ लिखना स्टार्ट किया ए बी। और अगर ये दो सेट का अगर मैं मेंबर ले रहा हूँ ए बी, तो ये किसके एलिमेंट आ जाएंगे, सपोज ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी। तो ये जो ए बी है ये किसका सबसेट हो जाएगा, ए क्रॉस बी का। मतलब हम लोग ने दो सेट का यूज करके सेट को और बढ़ा दिया, जैसे ए क्रॉस बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ए बी का कोई सबसेट ले लूंगा और उसके अंदर कोई एलिमेंट होते हैं, और उस सबसेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसका यूज करके हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे सिंपल में अगर दो सेट ले लूं, एक सेट ले लिया मैंने 1 2, और एक सेट ले लिया सपोज 3 4, और मैंने ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। तो ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब मैं इसका कोई भी सबसेट ले लेता हूँ, एस मैंने एक सबसेट ले लिया, सबसेट में सपोज 1 और 4 और यहाँ पे 2 3। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं ये अपने आप में एक रिलेशन डिफाइन करता है, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन का एलिमेंट होगा और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो कोडोमेन का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे एलिमेंट थे मेरे 3 4, जिसमें 1 किस पे असाइन हो रहा है, 4 पे, 2 किस पे असाइन हो रहा है, 3 पे। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो क्या डिफाइन करता है, अपने आप में एक रिलेशन डिफाइन करता है फ्रॉम ए टू बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैं कोई भी सबसेट ले लूं, वो एक क्या है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी मतलब क्योंकि ए से बी और बी से ए के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक रिलेशन हो गया। अब उसी में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करेंगे, जिसके बाद किसी एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने को ग्राफ के बारे में नहीं पता है, अपने को रियल जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं डायग्राम, उसके बारे में कुछ नहीं पता है, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मैनर में फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे, सेट से हम लोग ने पहले सेट था, फिर सेट के यूज करके हम लोग ने यूनियन डिफाइन किया, इंटरसेक्शन डिफाइन किए, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किए, फिर उसके एलिमेंट हमने लिए, उसके सबसेट लिए, उसके बाद रिलेशन डिफाइन किया, उसके बाद हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये क्लियर है सबको। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, एक जस्ट रिलेशन होगा बट एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो रिलेशन क्या होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लो, वो अपने आप में एक रिलेशन डिफाइन करता है। जैसे मैंने और एक सबसेट ले लेता हूँ, एस इज इक्वल टू 1 2 2 3 और 3 4। तो ये भी अपने आप में एक रिलेशन डिफाइन करेगा, जिसमें 1 का एलिमेंट 1 2 कहां से आ गया, 1 3 पे जा रहा है, 2 भी 3 पे जा रहा है और 1 4 पे जा रहा है। तो ये भी क्या डिफाइन कर रहा है, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है। बट सारे रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोलते, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन है जिसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो ये हो गया अपना सेट के टर्म्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। जब हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग रिलेशन का यूज करते हैं। क्लियर है सबको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो देखो हम लोग दो टर्म यूज कर रहे हैं, एक डोमेन और एक कोडोमेन। आगे चल के जब हम लोग फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे तो वहां पे एक डेफिनेशन ऑफ डोमेन पढ़ते हैं, या फिर डोमेन ऑफ डेफिनेशन बोलते हैं इसको। डोमेन और डोमेन ऑफ डेफिनेशन दोनों में डिफरेंस है।
यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या होता है, इन जनरल कोई भी दो सेट ले लो और उसके बीच में मैं एक जनरल मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ, कोई भी मैपिंग है, तो जो पहला सेट होगा उसको डोमेन बोलते हैं, जो सेकंड सेट होगा उसको कोडोमेन, जहां से इनपुट लेते हैं वो डोमेन, जहां से आउटपुट जहां से मिलता है वो कोडोमेन। अब इस रिलेशन पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि अगर मुझे किसी फंक्शन को डिफाइन करना है ए और बी सेट, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इज डिफाइन एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी such that every element of A has a unique image in B। तो ये अपने पास डेफिनेशन हो गया किसके टर्म्स में, रिलेशन के टर्म में, कि अगर मैं A से लेके B तक कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो वो एक रिलेशन होता है कहां से कहां तक, A से लेके B तक, बट वो सारे रिलेशन नहीं होंगे, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, जिस रिलेशन के अंदर हर एक एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए, पहले यूनिक को हटा देते हैं, हर एक एलिमेंट के पास उसका इमेज होना चाहिए, और सेकंड इमेज भी कैसे होने चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ये सिंपल अपना डेफिनेशन है जो हम लोग 12th के स्टार्टिंग में भी पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। तो ये डेफिनेशन हो गया अपना फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग ने फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स की बात नहीं की, जस्ट हम लोग ने किसी भी दो सेट के बीच में हम लोग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी हमको दो सेट दो, हम क्या करेंगे, हर एक इनपुट के लिए कोई एक इमेज लेंगे और हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा जनरल डेफिनेशन हो गया किसी भी फंक्शन का। क्लियर है सबको? कोडोमेन मतलब कोई भी सेट, जो सेकंड सेट रहेगा उसको कोडोमेन बोलते हैं, मतलब जो जो इमेज होता है ना, रेंज अलग चीज है, रेंज बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, जो फर्स्ट सेट होगा जहां से इनपुट को लेंगे वो अपने पास क्या हो गया, डोमेन, और जहां से आउटपुट आता है वो अपना कोडोमेन हो गया। अब इसी के बाद कुछ टर्म्स हम लोग और डिफाइन करते हैं, जैसे इमेज एंड रेंज। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी एक रिलेशन डिफाइन किया, 1 2 3 ए बी सी डी, ठीक है, रिलेशन है ये, इसको रिलेशन बोलेंगे हम लोग, रिलेशन है। रिलेशन क्यों बोलेंगे इसको, सिंपल, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर मैं इसका बनाऊंगा तो कैसे होगा, 1 गया ए पे, 2 बी पे एंड 2 डी पे, ठीक है। तो ये अपने पास डोमेन सेट है। अगर इसका कोई पूछेगा डोमेन, तो डोमेन इज अ सबसेट ऑफ ए। डोमेन किसका सबसेट होता है, ए का। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे डोमेन के अंदर, 1 2। क्लियर है सबको? ये डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2। कोडोमेन के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, क्लियर है सबको? ये समझ में आ रहा है सबको? हम्म। हाँ, कोडोमेन तो सारे एलिमेंट आएंगे ना, कोडोमेन में क्या प्रॉब्लम है? हम्म। नहीं, डोमेन में जिसके पास, डोमेन क्या होता है, जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो पहले सेट के मेंबर को डोमेन बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के पास इमेज होता है, लेकिन रिलेशन में हर एक एलिमेंट के पास इमेज नहीं है, तो डोमेन में सिर्फ 1 2 ही आएगा। लेकिन ये फंक्शन नहीं है, समझ में आ रहा है ना, 3 के पास इमेज नहीं है, तो उसमें ऑलरेडी ये जो फर्स्ट सेट है ना उसी को डोमेन मानते हैं, लेकिन रिलेशन में जरूरी नहीं कि डोमेन होगा पूरा। अब कोडोमेन मतलब जो सेकंड सेट है उसको कोडोमेन बोलेंगे। अब इसका रेंज डिफाइन करना है। हाँ,
कोई भी सेट है जो पूरा सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे ना सेकेंड सेट के, वो सब कोडोमेन में आते हैं। क्लियर है सबको? हाँ, अब ध्यान दो, रेंज सेट क्या होता है, जैसे ए का इमेज, ए किसका इमेज है 1 का, बी किसका इमेज है 2 का, डी किसका इमेज है 2, तो कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट जिनके प्री इमेज होंगे उनको रेंज बोलते हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, ए बी और डी। तो ए बी डी मेरे पास क्या हो गया, ये रेंज सेट हो गया इस फंक्शन का। मतलब जो भी हम लोग ने फंक्शन डिफाइन किया उसके अंडर में रेंज सेट क्या आएगा अपने पास, ए बी डी। क्लियर है सबको ये सब सब टर्म क्लियर है सबको, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ एफ। और उसको से इसके टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। जब हम लोग इसको, ये रिलेशन को जब ए क्रॉस बी के सबसेट के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट का जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट होता है ना, इसी को डोमेन बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट पे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास, सिर्फ 1 और 2 आ रहा है, तो ये डोमेन हो गया, ठीक है। और इसका जो सेकेंड एलिमेंट होता है ना, इसको रेंज बोलते हैं। तो ए बी डी, तो ए बी डी क्या हो गया, ये मेरे पास रेंज ऑफ एफ आ गया। तो अभी क्लियर है सबको डोमेन और रेंज सेट में? कि जब इसको हम लोग सबसेट के फॉर्म में लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो जो भी फर्स्ट कंपोनेंट होगा ये डोमेन, और सेकेंड कंपोनेंट रेंज होता है, कोडोमेन नहीं होता। कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसी को फंक्शन कब बोलेंगे, जब हर एक एलिमेंट इसका डोमेन में होना चाहिए, मतलब इसके हर एक एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए। हमारे डेफिनेशन में ही आ जाता है कि एफ इज अ फंक्शन कब बोलेंगे, जब हर एक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। और कैसे इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं, क्योंकि 3 के पास अपना कोई इमेज नहीं होगा। क्लियर है सबको ये? मान लो मैं 3 को सी पे भेज दूं, अब ये फंक्शन है, तो इसके पास यूनिक इमेज नहीं, इसके लिए फंक्शन नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन होल्ड होना चाहिए। तो अब जब आगे से हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे, जब अगर मैं पहले से डिफाइन कर रहा हूं ना, कि मैंने अगर पहले ही बोल दिया कि f इज अ फंक्शन, मतलब f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं मान के चल रहा हूं कि हर एक एलिमेंट के पास इमेज है। तो मैं इस सेट को क्या बोल सकता हूं, डोमेन बोल सकता हूं। क्योंकि फंक्शन बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट के पास इमेज है। तो उस केस में फर्स्ट सेट को हम लोग डोमेन बोलते हैं और सेकेंड सेट को कोडोमेन बोलते हैं। बट कहीं पे भी फंक्शन के डेफिनेशन में हम लोग ने कोडोमेन के एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जिसके पास प्री इमेज है, मतलब जो रेंज में वही एलिमेंट आएंगे जिनके पास उनका प्री इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज सेट हो जाएगा फंक्शन का। तो देयरफॉर जो रेंज सेट है ये किसका सबसेट हो जाता है, कोडोमेन का, मतलब इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है सबको ये? तो फंक्शन के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है उसको डोमेन बोलेंगे, सेकेंड सेट को कोडोमेन। लेकिन रिलेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। रिलेशन के अंदर क्या होगा, डोमेन इज अ सबसेट ऑफ ए एंड कोडोमेन इज अ, सॉरी, रेंज सेट इज अ सबसेट ऑफ बी। ये क्लियर है सबको? अब इसी में दो छोटे छोटे टर्म्स और आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन तो ये भी आता है, जैसे मैंने पहले क्या कहा कि ए के हर एक एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए, लेकिन मैंने बी के एलिमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के पास चले जाए और बाकी के पास कोई प्री इमेज ना हो। सेकंड ये भी तो हो सकता है कि यहाँ के दो एलिमेंट एक ही के पास चले जाए। हम लोग ने यहाँ तो बोला कि हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम लोग ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि उसके जो प्री इमेज होंगी वो भी यूनिक होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट को अलग से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फंक्शन को एक ऐसा रिलेशन माना जाता है जो वेल डिफाइन हो।
वेल डिफाइंड मतलब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो जब हम लोग उसका जो प्रॉपर आंसर चाहते हैं, जैसे अगर मैं कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक फंक्शन होता है कि यहाँ पे एक इनपुट मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर मान लो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ये वैलिड कब होता है, जब इसका एक ही राइट आंसर हो। मान लो इसका ये भी राइट है, ये भी राइट है, मैं एमएसक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हम लोग ये बता सकते हैं मतलब एक ही राइट होना चाहिए, मतलब एमसीक्यू का मतलब क्या, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है और उसके चारों ऑप्शन राइट है, तो हम लोग किसको राइट देंगे किसी को रॉन्ग देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? एमएसक्यू की बात नहीं कर रहा, एमएसक्यू अलग चीज है, मतलब राइट आंसर एक ही होना चाहिए, लेकिन ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है। तो कौन सा बंदा किसको टिक लगाएगा, कुछ हम लोग बता सकते हैं? तो फिर हम लोग ये भी राइट, इसको भी मार्क्स देना पड़ेगा, इसको भी मार्क्स देना, तो कोई मीनिंग नहीं रहता। तो देयरफॉर फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है कि जो इमेज है ना वो हमसे यूनिक आना चाहिए, तब जाके उसका कोई सेंस निकलता है। अगर एक से ज्यादा किसी भी चीज का आंसर है तो उसको कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो रिलेशन भी मतलब फंक्शन एक वेल डिफाइंड रिलेशन बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो एक तो ये हो गया कि हर एक एलिमेंट के पास इमेज भी होना चाहिए। जैसे अगर मैंने एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाया तो हर एक क्वेश्चन का कोई ना कोई तो आंसर रहेगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन रॉन्ग। तो जब भी अगर कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका एक आंसर भी होना चाहिए। हम लोग जो आईडी देते हैं, यूनिक आईडी देते हैं, तो जितने भी क्लास के मेंबर हैं हर एक को एक रोल नंबर दिया जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको एक रोल नंबर होगा। अगर मैं बैंक में जा रहा हूँ तो बैंक में भी यही रहता है कि जितने भी अकाउंट होल्डर है उनके पास उनका अकाउंट नंबर होना चाहिए, और उसके बाद हर एक का यूनिक होना चाहिए, क्योंकि एक ही अकाउंट नंबर हम लोग दो अकाउंट होल्डर को नहीं दे सकते। तो वहां पे भी हम लोग किसका यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं, उससे ज्यादा भी यूज करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दो अकाउंट नंबर किसी एक अकाउंट होल्डर का भी नहीं होना चाहिए ना। किसी एक बैंक में एक अकाउंट होल्डर के दो अकाउंट नंबर रहते हैं, एक पासबुक पे दो अकाउंट नंबर, ये भी नहीं होना चाहिए। और ना ही ऐसा होना चाहिए कि एक अकाउंट नंबर किसी दो अकाउंट होल्डर को भी नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे और अच्छा हो जाता है कि ये वन 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 भी हो गया, उसके बाद ऑन टू भी होता है कि जितने भी अकाउंट होल्डर है उनके पास अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। तो वहां पे वन वन ऑन टू फंक्शन सारे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं वन वन एंड ऑन टू। तो वन वन क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट के पास उसका यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। पहले क्या बोलते थे, फंक्शन क्या था कि हर एक एलिमेंट के पास उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। और वन वन में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर किसी फंक्शन को वन वन बोलना है तो जो भी एलिमेंट होंगे अगर उसके पास, ऐसा हर एक का नहीं बोलेंगे, इफ बी बिलोंग्स टू कोडोमेन हैज अ प्री इमेज देन इट मस्ट बी यूनिक, ऐसा बोल सकता हूं मैं वन वन फंक्शन का। मैं उस टर्म में डिफाइन कर रहा हूं जिस टर्म में मैंने फंक्शन को डिफाइन किया। ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग कि बी को डोमेन को बिलोंग कर रहा है अगर उसके पास प्री इमेज है, क्योंकि वन वन इस बात की गारंटी नहीं देता है कि उसके हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज हो। हाँ, लेकिन अगर है तो वो क्या होना चाहिए, प्री यूनिक होना चाहिए। ये क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ये वन वन है, कैसे चेक करेंगे कि इसके पास प्री इमेज है कितना, एक ही है, इसके पास भी प्री इमेज है यूनिक है, इसके पास भी प्री इमेज है यूनिक है। अब वन वन फंक्शन है ये। तो उससे वन वन को नहीं है ना, इफ। अभी अभी ठीक है। तो ये अपने पास वन वन नहीं है। वन वन का डेफिनेशन क्या है कि अगर इसके पास
प्री इमेज है तो वो यूनिक होना चाहिए। तो ए के पास प्री इमेज तो है बट यूनिक नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज सॉरी, बी के पास प्री इमेज है बट यूनिक नहीं, इसके लिए 1 1 नहीं होगा। और इसी को मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। एवरी डिस्टिंक्ट element of A has a distinct element in B। मतलब A के जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसके पास क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, कहाँ पे, B में। ऐसे ही बोल सकते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम है ना। इसको मैंने जस्ट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन डिफाइन किया है, और इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक हम लोग पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ते हैं, नंबर थ्योरी में देखेंगे कि पिजन होल प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर यहाँ का एलिमेंट चेंज करो ना तो आपको यहाँ के भी एलिमेंट चेंज करने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोग उसका यूज करके उसका काउंटिंग कर पाते हैं कि कितने 1 1 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। 1 के पास एक इमेज होना चाहिए। अगर मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ तो 2 का इमेज ए नहीं होना चाहिए, इसका इमेज डिस्टिंक्ट होगा, तो 2 का इमेज सी है। अगर मैं 2 से 3 पे जा रहा हूँ तो अब इसका इमेज भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब 1 का एक बार 2 ए हो गया तो ए अब किसी का इमेज नहीं हो सकता, 2 का इमेज सी हो गया तो अब सी किसी का इमेज नहीं हो सकता, 3 का इमेज बी हो गया तो बी किसी का इमेज नहीं हो सकता। तो 4 के पास ऑप्शन डी है, लेकिन 4 अगर बी पे जा रहा है इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 इफ एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। If we change in a domain, then it must be change in a codomain। क्लियर है सबको? अगर डोमेन में चेंज कर रहे हैं तो अपने को कोडोमेन में भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन तो सिंपल है, बी के हर एक एलिमेंट के पास उसका प्री इमेज होना चाहिए। तो ये हो गया सिंपल मीनिंग। तो अपने पास एक पूरा डेफिनेशन आ गया कि कब किसी फंक्शन को फंक्शन कब बोलेंगे, किसी रिलेशन को 1 1 कब बोलेंगे, और किसी रिलेशन को ऑन टू कब बोलेंगे। क्लियर है सबको ये? तो फंक्शन मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ, या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। 1 1 मतलब एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन अ बी। ऑन टू फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज अ प्री इमेज। क्लियर है सबको? तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू ये सब। हाँ बोलो। एटलीस्ट 1 हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऑन टू है ना ये? नहीं ऑन टू है कि नहीं? हाँ लेकिन उसके पास 2 प्री इमेज है ना, 2 के पास 1 1 नहीं होगा। ऑन टू का जस्ट इतना डेफिनेशन है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए। अब वो कितने उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसके पास प्री इमेज होना चाहिए। अब 2 है 4, अगर और कर दूंगा तब भी हो जाएगा वो। जैसे मान लो अगर मैं कोई ए ऐड कर दूं, ए के पास चलेगा, 2 हो 3 हो, कितने प्री इमेज उससे मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम 1 होने चाहिए। और वो एग्जैक्ट 1 हो गया तो फिर 1 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे अच्छा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है मैथ्स के अंदर। इससे ये अच्छा हो जाता है कि जब हम लोग काउंटेबिलिटी पढ़ते हैं तो वहां पे सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं। जब भी हमको 1 to 1 मैपिंग की बात करनी हो या 1 to 1 करस्पॉन्डेंस की, वहां पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये दोनों तरीके से, इसका मतलब क्या होता है, ये a to b भी फंक्शन डिफाइन करता है और b to a भी फंक्शन डिफाइन करता है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब यही है ना कि जो a से b भी फंक्शन डिफाइन करे और b से a भी फंक्शन डिफाइन करे। जैसे 1 2 3 a b c,
1 1 ऑन टू है ये, पहली बात है फंक्शन है ए टू बी फंक्शन है ये। वन वन है ये ए टू बी। ऑन टू है ये ए टू बी। अगर ये तीनों कंडीशन हो गया ना तो ये हो जाता है बी टू ए भी क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। बी टू ए फंक्शन है ये। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज अ यूनिक इमेज इन ए। हो रहा है ये, ए के पास 2, बी के पास 3, सी के पास 1, हर एक एलिमेंट के पास इमेज है। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, यूनिक होने चाहिए। तो ए के पास भी यूनिक है, बी के पास भी यूनिक है और सी के पास भी यूनिक है। और जो बी टू ए फंक्शन हम लोग डिफाइन कर पाते हैं इसमें, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स फंक्शन। और जब भी इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है तब ये सब अच्छा होता है। मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी कोई फंक्शन डिफाइन करो उसके अंदर उसका इनवर्स होना चाहिए। सिर्फ फंक्शन के अंदर ही नहीं, जब हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो सेट के अंदर भी उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। इनवर्स को बहुत अच्छा माना जाता है कभी भी, चाहे वो सेट हो या कोई भी फंक्शन हो। क्लियर है सबको ये? तो ये अपने पास हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। और जब हम लोग 1 1 ऑन टू मैपिंग डिफाइन करते हैं, किसी भी दो सेट के बीच में ए टू बी, अगर ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी की कार्डिनलिटी सेम होती है, मतलब ए और बी का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी आपस में सिमिलर है। इसको हम लोग बहुत सारे टर्म यूज करते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है। दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का जस्ट इतना मीनिंग होता है कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वी पोटेंशियल। मतलब दोनों की पोटेंशियल सेम है कि दोनों कितने एलिमेंट अपने पास रख सकते हैं वो भी दोनों का सेम है। और इसी को क्या यूज करते हैं हम लोग कि दोनों सेट आपस में सिमिलर है। ठीक है? या फिर दोनों के बीच में 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस हो सकता है। 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस मतलब ए का कोई भी एलिमेंट ले लूं, उसको मैं बी पे मैप करा सकता हूं और बी के हर एक एलिमेंट को कहां पे मैप करा सकता हूं, ए पे मैप करा सकता हूं। तो ऐसे मैपिंग को 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। ठीक है? तो कोई भी दो सेट आपस में इक्विवेलेंट कब होंगे, जब दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। क्लियर है? तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग ने बाइजेक्टिव से कंपेयर किया। ऐसे ही हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट को 1 1 से भी कर सकते हैं और ऑन टू से भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? किसी दो सेट की सब सेम है, सब आपस में सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाइजेक्टिव से ये पता चल सकता है कि दोनों के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ऐसे 1 1 का भी कुछ होगा, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट का रिलेशन बनेगा। तो एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि 1 1 का उसके डोमेन और को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो एक बार मैं क्या ले रहा हूं, ए सेट की कार्डिनलिटी बी सेट के कार्डिनलिटी से ग्रेटर ले रहा हूं। और एक बार क्या कर रहा हूं, ए की कार्डिनलिटी को बी के कार्डिनलिटी से लेस देन ले रहा हूं। 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि जब मैं इसको डोमेन के एलिमेंट को चेंज करूंगा तो को डोमेन को चेंज करना। तो मान लो मैं 1 को ए पे भेज रहा हूं, या फिर और एक सेट बना देता हूं, मैं 1 को बी पे भेज दे रहा हूं। ठीक है? तो ये दो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के मेरे पास एक ए पे तो मैं नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि जब भी डोमेन के एलिमेंट को चेंज करूंगा तो को डोमेन भी चेंज करना पड़ेगा। तो 2 के पास मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि बी पे भेजूं, और अगर मैं 1 को बी पे भेजूंगा तो 2 के पास एक ही ऑप्शन है ए। अब क्या 3 के पास कोई ऑप्शन है यहाँ पे? अगर इसके 1 1 फंक्शन को मेंटेन रखना है तो 3 के पास कोई ऑप्शन है? एक काम कर देते हैं, छोड़ देते हैं,
तब 1 1 होगा ये। वन वन होगा कि नहीं, यस या नो? 1 1 कितने को लगता है ये 1 1 है? 1 1 क्यों नहीं है? 1 1 पूछ रहा हूँ, सिर्फ 1 1। हाँ फंक्शन नहीं, मैं 1 1 पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। 1 1 1 1 फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस है ना, तो ये 1 1 होगा। लेकिन अगर हम लोग फंक्शन की बात करेंगे तो 1 1 फंक्शन नहीं, दोनों में डिफरेंस है। तो 1 1 तो है ये, 1 1 क्या है वो मैटर करता है कि 1 1 फंक्शन की बात। अगर मैं पूछूं 1 1 रिलेशन है ये, तो ये 1 1 रिलेशन तो है ना सर, रिलेशन में कोई दिक्कत है इसको। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं 1 1 फंक्शन है कि नहीं, तब रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। क्लियर है सबको ये? तो जनरल बात करेंगे तो 1 1 है। 1 1 का जस्ट इतना डेफिनेशन होता है कि हर एक एलिमेंट मतलब डोमेन को चेंज करो तो उसका कोडोमेन चेंज होना चाहिए, या फिर उल्टा बोलेंगे तो ए के पास उसका हर एक एलिमेंट के पास यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। इसके पास यूनिक प्री इमेज है, इसके पास भी यूनिक प्री इमेज है, तो कहीं पे भी 3 का जरूरत पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं फंक्शन बोल रहा हूं तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट हैज अ